मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में यीशु कुछ ऐसा कहते हैं जिसने शिष्यों के दिलों को जरूर बहुत ज्यादा परेशान कर दिया होगा। क्योंकि मैंने तुमसे कहा कि मैं उसके पास वापस जा रहा हूँ जिसने मुझे भेजा है, इसलिए तुम्हारे दिल दुख से भर गए हैं। शिष्य यीशु को खोने से डर रहे थे। 3 साल तक वह उनके गुरु, दोस्त, ताकत और उम्मीद रहे थे। उन्होंने यीशु का अनुसरण करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया था और अब यीशु उनसे कहते हैं कि वह जा रहे हैं। उनके दिल दुख से भर गए थे क्योंकि खोना दर्दनाक होता है और हम उस भावना को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हम सब खोने से डरते हैं। हम उन लोगों को खोने से डरते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, अपनी सेहत खोने से, अपनी सुरक्षा खोने से, अपने सपने खोने से, अपनी शांति खोने से, अपनी जानी पहचानी चीजें खोने से। हम उन चीजों से चिपके रहते हैं जो हमें आरामदायक लगती हैं, क्योंकि अनजान चीजें हमें डराती हैं। हम अतीत से चिपके रहते हैं क्योंकि आगे बढ़ना अनिश्चित लगता है। लेकिन यीशु कुछ हैरान करने वाली बात कहते हैं, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि मैं चला जाऊं। यीशु को खोना बेहतर कैसे हो सकता है? क्योंकि यीशु उन्हें एक बड़े तोहफे के लिए तैयार कर रहे थे, पवित्र आत्मा। शिष्यों ने यीशु को अपने पास महसूस किया था। जल्द ही वे पवित्र आत्मा के जरिए मसीह को अपने अंदर महसूस करेंगे और यह हमें एक जरूरी आध्यात्मिक सच्चाई सिखाता है। कभी कभी ईश्वर हमें किसी गहरी चीज के लिए तैयार करने के लिए हमसे कोई सांत्वना छीन लेते हैं। कभी कभी ईश्वर हमारे हाथ खाली कर देते हैं ताकि हमारे दिल आखिरकार उन्हें थाम सकें। संतों ने इस रहस्य को गहराई से समझा था। संत असीसी के फ्रांसिस के बारे में सोचिए। फ्रांसिस का जन्म धन दौलत, आराम और विशेषाधिकारों के बीच हुआ था। उन्होंने सफलता, सम्मान और लोकप्रियता के सपने देखे थे। लेकिन जब मसीह ने उनके दिल को छुआ तो फ्रांसिस धीरे धीरे वह सब कुछ खोते चले गए जिसे दुनिया जरूरी मानती थी। उन्होंने अपनी दौलत छोड़ दी, उन्होंने अपना ओहदा छोड़ दिया, उन्होंने तो अपने पिता के सामने सबके सामने खड़े होकर अपनी सारी सांसारिक विरासत भी त्याग दी। दुनिया की नजर में फ्रांसिस एक असफल इंसान थे, एक ऐसा इंसान जिसने सब कुछ खो दिया था। लेकिन फ्रांसिस ने एक रहस्य खोज निकाला। जितना ज्यादा उन्होंने सांसारिक सुरक्षा को छोड़ा, उतनी ही ज्यादा जगह उन्होंने ईश्वर के लिए बनाई, जिसे दूसरे लोग खोना कहते थे। फ्रांसिस उसे आजादी कहते थे। उन्होंने पाया कि जब ईश्वर ही आपके पास सब कुछ होते हैं तो ईश्वर ही आपकी हर जरूरत पूरी करते हैं। और फिर आते हैं संत जॉन ऑफ द क्रॉस। संत जॉन ने आत्मा की काली रात के बारे में बात की। उन्होंने समझाया कि कभी कभी ईश्वर आध्यात्मिक सूखापन, भ्रम, खामोशी और दुख की अनुमति देते हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने हमें छोड़ दिया है, बल्कि इसलिए कि वे हमें शुद्ध कर रहे हैं। एक बच्चा पहले तोहफों से चिपका रहता है, लेकिन आध्यात्मिक परिपक्वता तब शुरू होती है जब आत्मा स्वयं ईश्वर से जुड़ना सीख जाती है। संत जॉन ऑफ द क्रॉस ने लिखा, सब कुछ पाने के लिए किसी भी चीज को पाने की इच्छा मत करो। उनका मतलब था कि जब तक हम सांसारिक सुख सुविधाओं से बेसब्री से चिपके रहते हैं, हमारा हृदय ईश्वर के असीम प्रेम को पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर सकता। कभी कभी ईश्वर भावनात्मक सुख सुविधाओं को हटा देते हैं ताकि हम आध्यात्मिक गहराई को खोज सकें। कभी कभी वे अंधकार की अनुमति देते हैं ताकि हम सच्चा विश्वास सीख सकें। जापान में एक सुंदर कला है जिसे किंटसुगी कहते हैं।
जब कोई कटोरा टूट जाता है तो वे उसे फेंक नहीं देते, वे दरारों को सोने से भर देते हैं। और हैरानी की बात यह है कि टूटी हुई जगहें ही सबसे सुंदर हिस्सा बन जाती हैं। दुनिया टूटेपन को छिपाती है, लेकिन ईश्वर टूटेपन को बदल देते हैं। कभी कभी हमारी हानियां ही वह जगह बन जाती हैं जहां ईश्वर की कृपा सबसे अधिक चमकती है। एक बार एक महिला ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने यह दरवाजा क्यों बंद कर दिया? सालों बाद उसने कहा, क्योंकि उस बंद दरवाजे के पीछे एक ऐसा रास्ता था जो मुझे तबाह कर देता। कभी कभी जिन प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता, वे एक छिपा हुआ सुरक्षा कवच होती हैं। जिस पल कोई दरवाजा बंद होता है, हम रोते हैं। बाद में हमें एहसास होता है कि ईश्वर हमें बचा रहे थे। शिष्यों ने स्वयं इस रहस्य का अनुभव किया। जब यीशु की मृत्यु हुई तो सब कुछ जाना पहचाना सा गायब हो गया। उनकी आशाएं टूटती हुई प्रतीत हुई। लेकिन उस दर्दनाक हानि के बाद पेंटेकोस्ट आया, पवित्र आत्मा का आगमन हुआ और कलीसिया का जन्म हुआ। यही बात हमारे जीवन में भी होती है। कभी कभी हम अपनी योजनाएं, रिश्ते, सुख सुविधाएं, शांति या निश्चितता खो देते हैं और उन पलों में हम पुकारते हैं, हे प्रभु, आप कहाँ हैं? लेकिन ईश्वर अक्सर अपना सबसे गहरा काम अंधकार में ही करते हैं। यही कारण है कि आज के पहले पाठ में पॉल और साइलस जेल में बैठे हुए भी भजन गा सके। इसके बारे में सोचिए। उन्हें पीटा गया था, उनके घाव खुले हुए थे, उनके पैरों में बेड़ियां थीं, वे अंधकार में बैठे थे। मानवीय दृष्टिकोण से उनके पास शिकायत करने या निराश होने का हर कारण था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने ईश्वर की स्तुति की। क्यों? क्योंकि उनके भीतर पवित्र आत्मा जीवित थी। बाहर से उन्होंने अपनी आजादी खो दी थी, लेकिन भीतर से वे आनंद से भरे थे। और जब वे गा रहे थे तो धरती कांप उठी, जेल के दरवाजे खुल गए और उनकी बेड़ियां टूट गईं। 1945 में जब परमाणु बम ने नागासाकी को तबाह कर दिया तो लगभग सब कुछ खत्म हो गया था। घर तबाह हो गए, परिवार बिछड़ गए, चर्च जलकर राख हो गए। फिर भी उस मलबे के बीच बचे हुए लोगों ने एक चर्च की घंटी को अब भी बजते हुए सुना। बाद में एक पादरी ने कहा, उस घंटी की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई उम्मीद हो जो मरने से इनकार कर रही हो। यही है पवित्र आत्मा। भयंकर नुकसान के बाद भी ईश्वर की कृपा उस अंधेरे में भी गूंजती रहती है। दुनिया कहती है, जब तुम हार जाओ तो कड़वे हो जाओ, लेकिन सुसमाचार कहता है, जब तुम ईश्वर पर भरोसा करते हो तो हार भी कृपा का द्वार बन सकती है। मदर टेरेसा ने एक बार कहा था, खुद को पूरी तरह ईश्वर को सौंप दो, वह तुम्हारा उपयोग महान कार्य करने के लिए करेगा। और हेनरी नोवेन ने लिखा, सेवा कार्य का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हमें इसलिए चुना गया है ताकि हम अपने सीमित और बहुत ही सशर्त प्रेम को परमेश्वर के असीमित और बिना शर्त वाले प्रेम का द्वार बना सकें। पवित्र आत्मा ठीक यही कार्य करती है। वह हमारी कमजोरियों को, हमारे जख्मों को, हमारी हानियों को और हमारे टूटेपन को लेती है और उन्हें दूसरों के लिए अनुग्रह का माध्यम बना देती है। शिष्यों ने सोचा था कि स्वर्गारोहण का अर्थ है कि यीशु उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन स्वर्ग इसे पेंटेकोस्ट की तैयारी कहता है। और शायद हमारे जीवन में होने वाली कुछ हानियां परमेश्वर द्वारा हमें त्याग देने का संकेत नहीं है।
बल्कि वे परमेश्वर द्वारा हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा के लिए जगह बनाने की प्रक्रिया हैं। तो आज आइए हम यह प्रार्थना करें। हे पवित्र आत्मा, हानि के समयों में परमेश्वर पर भरोसा करने में हमारी सहायता कर। हमें यह सिखा कि जो बातें हमें पीछे रोकती हैं, हम उन्हें परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। अंधकार के समय में हमें साहस प्रदान कर। हमें उस आनंद से भर दे जिसे कोई भी दुख तकलीफ नष्ट नहीं कर सकती, और हमारे जीवन के टूटे हुए हिस्सों को अपने अनुग्रह से प्रकाशित कर दे। आमीन।